हेलो एवरीवन, आई एम दानिउद्दीन शेख, आप सभी का मेंटोर, आप सभी का भैया, आप सभी का टीचर। तो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्लास 4 CBSE न्यू NCERT का फर्स्ट चैप्टर इन मैथ्स, शेप्स अराउंड अस। देखो भाई, मैं भी नहीं जानता था शेप्स क्या है, शेप्स क्यों है, शेप्स किस लिए है, क्योंकि वो जो वर्ड ना शेप्स अराउंड अस, ये सबसे बड़ा, सबसे लेंदी नाम था। अब देखो क्या हुआ करता था कि अरे भैया इतना बड़ा नाम, अभी तक तो हम लोग नंबर्स वगैरह वगैरह पढ़ा करते थे, अभी तो हम मल्टीप्लिकेशन। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, बस सीधा साधा हम लोग बस क्या देना, ध्यान देना है। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बात बता दूं, जिन लोगों ने मेरा इंट्रो वीडियो नहीं देखा है तो उन सभी को मैं बता दूं कि पहले ये लेक्चर देख लो, बाद में जाके आप लोग मेरा इंट्रो वीडियो देख लेना, क्योंकि इंट्रो वीडियो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये लेक्चर है। तो अपनी नोटबुक बुक्स उठा लो, अपनी पेंसिल शार्पन्स कर लो और चलो इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो भैया अभी देखो, तुम लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि ये शेप्स क्या है ये शेप्स क्या है। आपको नया लगा करता था, हमको भी नया लगता है। तो अगर ये शेप्स है क्या, देखो सिंपल क्लियर कट आंसर है इस चीज़ का कि शेप्स जो है वो हर जगह है। अब देखो, जैसे कि अपने अगल बगल ही देखो तुम लोग, तुम्हारे बगल में क्या है, बेड है। बेड हो सकता है, अगर तुम बेड पे बैठे हो तो बेड पे हो सकता है। तो बेड क्या है, बेड का शेप क्या है, तो बेड का शेप क्या लगता है आपको, सोचो क्या हो सकता है। तो बेड का शेप जो होता है वो होता है रेक्टेंगल। अब हम लोग देखो, जैसे क्लॉक सबसे आसान, आप सभी के कमरे में क्लॉक है, तो क्लॉक का शेप क्या हुआ करता है, क्लॉक का शेप सर्कल होता है। अरे भैया ये सब क्या पता, अभी रुक जाओ बेटा, अभी बड़ा इंसान आसान लग रहा है ना, अभी बताते हैं तुमको। तो अब मैं आपसे चीज़ पूछता हूँ कि मेरे को कोई भी दो शेप्स का नाम दो, तो अब आप क्या बोलोगे। देखो भाई, सबसे फेवरेट जो मेरा शेप था जब मैं पढ़ा करता था, तो ऐसे डिबेट चला करते थे हमारे यहाँ कि सबसे बढ़िया शेप ये है, अरे ये तो बहुत छोटा है, इसको पढ़ने में बहुत आसानी होती है। तो मेरा फेवरेट शेप उस समय का था ट्रायंगल। तो अब समझ लो आप लोगों, एक हो गया ट्रायंगल। अब आप लोग एक बताओ, कोई भी कमेंट्स में जाके एक चीज़ बताना, एक शेप अपना बताना जो आपको फेवरेट लगता है, आपको सबसे बढ़िया लगता है, अरे बढ़िया बंदा है ये है। तो अब मैं आपको एक और बता दूँ, जैसे कि एक ट्रायंगल हो गया हम लोग का। अब हम लोग क्या ले सकते हैं, आप लोग फ़ोन पे देख रहे हो, तो इसीलिए जो हम लोग दूसरा शेप होने वाला है वो होने वाला है रेक्टेंगल। तो अब ये क्या है, शेप है, शेप नहीं है, शेप के अंदर भी शेप होते हैं, फिगर के अंदर भी फिगर होते हैं, तुमको नहीं पता, अभी हम बताते हैं तुमको। तो ये जो शेप्स हुए ना, ये क्या होते हैं, इनके पीछे देखोगे तो भी सेम दिखेंगे, सामने देखोगे तो भी सेम दिखेगा। अब मेरा आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल है कि मेरे को आप सभी के हिसाब से 2 शेप्स चाहिए, मेरे को कोई भी 2 शेप्स दो। चलो देखो, हम लोग यहाँ क्या हुआ करता था ना कि हम लोग ऐसे डिबेट चला करते थे कि ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, ये शेप जो है ये ऐसा है, इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आती है, अरे ये सबसे घटिया है, ये इसको पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आती, एकदम बकवास लगता है जब मैम पढ़ाती हैं। तो मेरा जो फेवरेट शेप था उस समय का वो था ट्रायंगल। क्यों, 3 साइड है उसमें। अभी साइड क्या है, अभी आगे पढ़ाते हैं। देखो, एक हम लोग ट्रायंगल ले लिया, अब अगर दूसरा लिया जाए, फ़ोन पे पढ़ रहे हो आप लोग, तो इसीलिए जो दूसरा शेप होने वाला है वो होने वाला रेक्टेंगल। अब भैया ये बताओ मुझको कि ये शेप क्या है, भैया ये तो शेप ही है, शेप नहीं है लाला। ये जो है ये होता है 2D शेप। हम लोग तो 3D जानते थे, कुछ लोगों की क्लास भी होगी 3D है, पिछले साल 3D में रहे होगे तुम लोग। तो देखो भाई, 2D शेप जो है वो ऐसे शेप होते हैं जो कि फ्लैट होते हैं। फ्लैट का मतलब ये नहीं कि वो वाला फ्लैट जहाँ पे तुम लोग रहते हो वो वाला फ्लैट नहीं, ऐसा फ्लैट जो कि एकदम प्लेन हो। जैसे कि अब ये तो मेरा हाथ 3D है, पर अब जैसे कि आप अपनी नोटबुक बनाते हो ना, स्क्वायर बना दिया, ट्रायंगल बना दिया, कुछ भी बना दिया आप लोगों ने, तो अब वो क्या होता है, आप उसको ऐसे पेज पलट के देखोगे तो क्या वो दिखेंगे आपको, नहीं दिखेंगे। आपने जो आगे बनाया वही पीछे बनाया वो दिखेगा, ढांचा पड़ जाता है ना, बनाते हो हैं, तो आपने जो आगे बना वो आपको पीछे भी आपको दिखेगा। तो ये जो होते हैं ये होते हैं 2D शेप, जिन पे साइड्स तो होती हैं और कॉर्नर्स भी होते हैं, पर इन कम क्वांटिटी, और वो फ्लैट होते हैं।
क्या बोलते हैं उसको, फ्लैट होते हैं। तो अगर मैं पूछूँगी कि बेटा 2D शेप क्या है, आप बता पाओगे कि मैम 2D शेप ऐसे शेप होते हैं जो कि फ्लैट होते हैं और उन पे लेस कॉर्नर्स और साइड्स होते हैं। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। जो अभी हम लोग 2D शेप्स देखे थे, वापस लेके जाऊँगा अभी, तो हम लोग 2D शेप देखे थे, उसमें हम लोगों ने ना कुछ ऐसे पॉइंटेड चीज़ें देखी थी, है ना। मैं क्या बात कर रहा हूँ कि जैसे कि एक ट्राइंगल होगा, है, समझ लो ट्राइंगल होगा, है, तो अब वो जो ट्राइंगल है उसके जो कोने होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो कोने होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कॉर्नर्स। सी कोना, सी कॉर्नर्स, याद रखना, बढ़िया निमोनिक बता दिया तुम लोगों को, है। तो सी कोना, सी कॉर्नर्स, आए समझ। अब एक जो ऐसी लाइन बनी है, समझ लो ट्राइंगल बना है, कैसे बनाऊंगे, हाथ से तो नहीं बना पाऊंगा पर अपनी नोटबुक बनाओ, चलो नोटबुक। समझ लो तुमने एक ट्राइंगल बनाया था, जो अपनी नोटबुक पे ट्राइंगल बनाया, स्क्वायर बनाया, जो कुछ भी तुमने शेप बनाया था। अब उसके जो ऐसे कोने कोने वाले पार्ट होते हैं, जैसे कि तुमने एक लाइन बनाई, रुक गए, दूसरी जो तुम उन डॉट्स को, जो एक कोना होता है उसको जब तुम ज्वाइन करते हो तो कुछ बनता है वो। अब उसी को तुम मिला मिला के एक कोई शेप बनाते हो, सीधी बात। तो वो जो कोने होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बेटा उनका नाम होता है कॉर्नर्स। भैया इसको याद कैसे रखें, इसको कैसे याद रखें भैया, मैं तो भूल जाता हूँ, मेरे को तो ADHD है बेटा, तुमको ADHD नहीं बेटा, तुमको याद नहीं हो पाता है। तो देखो एक सिंपल सी मैं तुमको ट्रिक बताता हूँ कि कॉर्नर जब तुमको बताने हो ना कि हाँ ये कॉर्नर्स हैं, तो उनके लिए ना सीधा साधा एक चीज़ ये बताना कि सी कोना, सी कॉर्नर्स। ये मतलब क्या आना, C इक्वल्स कोना, C इक्वल्स कॉर्नर्स, ऐसे नहीं। C से कोना होता है, C से शुरू होता है ना कोना, लिखते हो तो C से ही तो शुरू होता है कोना, और बाद में C से कॉर्नर्स भी शुरू होता है, तो C से कोना और कोने को क्या बोलते हैं, कॉर्नर्स। वेरी गुड बेटा। अब जो तुम लाइन बनाते हो शेप्स के लिए, तो आखिर उस लाइन को क्या बोलते हो, उस लाइन को अब तो लाइन रही नहीं, क्योंकि अब तो वो शेप बन गया, जुड़ जुड़ के वो तो एक शेप बन गया, बढ़िया सा शेप बन गया तुम्हारा। तो अब वो जो लाइन होती है ना, अब वो लाइन नहीं रहती है, अब वो हो जाती साइड्स। ये दो साइड हो गई, ये दो साइड हो गई। तो अब ये देखो भाई, हम लोग 2D शेप्स अभी पढ़े थे, तो 2D शेप्स क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, है। अब आते हैं 3D शेप्स पे। तो भैया 3D शेप्स क्या हैं, अभी हम लोग 2D पढ़े थे, अब 3D पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे भैया, पढ़ना है तुमको, ज़्यादा हमसे फ्रेंडली ना बनो, पर उतना नहीं, पढ़ाओ ही मत तुमको, है। तो देखो अब ये जो 3D शेप्स होते हैं, ये ऐसे शेप्स होते हैं जिन पे होते हैं लेंथ, जिन पे होती है ब्रेथ, जिन पे होती है हाइट। भैया हाँ ये क्या पढ़ा दिया आप, हाँ ऐसे नहीं होना है। सिंपल सी एक चीज़ है, मैं सिंपल से एक चीज़ बता दूँ कि अपनी नोटबुक में ट्राइंगल बनाओ, हाँ ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल में भी सब द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर 3D शेप्स। लेंथ और ब्रेथ और वो सब समझाऊँगा, वरना तो 3D शेप कुछ और होते हैं। ट्राइंगल बना लिया अपनी नोटबुक पे। अब चलो ये देखो कि अब देखो तुमने ट्राइंगल बना लिया, अब उस पर तुमने ना कुछ चीज़ें देखी होंगी, हैं। अब वो भैया चीज़ें क्या, देखो सबसे पहले जो तुमने ऐसे ऐसे 2 लाइन बनाई होंगी, उनको हम लोग बोलते हैं साइड अभी पढ़ाया था तुमको, या बेटा याद रखना, बाद में भूल जाओ, मेरा नाम नहीं लगना चाहिए, मम्मी भैया ने नहीं पढ़ाया। देखो सीधी सी बात है कि जो अब तुमने ट्राइंगल बनाया, उसमें जो तुमने ऐसी ऐसी लाइंस बनाई, उनको हम लोग बोलेंगे लेंथ। क्यों, हम लोग उससे लेंथ नापते हैं। फ़ोन की जो देखो स्केल है तुम पे, अगर तो स्केल से नहीं फ़ोन की लेंथ नापो, क्या मैं बताओ मेरे को, है L इक्वल्स क्या है, वो मेरे को नाप के बताओ। तो देखो अब तुमने अब लेंथ हो गया हम लोग का, ब्रेथ और हाइट। देखो ब्रेथ क्या होता है, जो ब्रेथ होता है ना, वो एक हो गया लेंथ, ये 2 हो गए लेंथ, जो अभी नीचे बचा, एंगल बना दिए, जो नीचे बचा अब तुम्हारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखो भाई, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेथ। ब्रेथ क्या होती है, ब्रेथ एक लाइन होती है जो कि ना नीचे और ऊपर की साइड होती है। अगर तुम ट्राइंगल या फिर रेक्टेंगल में देखोगे तो ना ऐसे नीचे और ऊपर की साइड होगी, और जो साइड जो ऐसे लेंथ होगी वो ऐसे होगी, ठीक है। अब हाइट क्या है, हाइट उसके बीच का पार्ट है, जो तुमने कॉर्नर बनाया था। अब एक स्केल लो, उससे ऐसे बनाओ, उसको मार्क कर दो H से। H क्या होता है, हाइट होती है, ऐसा समझ, ठीक।
नो प्रॉब्लम, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। तो देखो 3D शेप्स तो हमने पढ़ लिए, अब आखिर ये होते क्या है। 3D शेप्स में लेंथ, हाइट, ब्रेथ होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स दो भैया। तो इसके एग्जांपल्स हुए क्या, क्रिकेट खेलते हो तो जो बॉल होती है वो क्या होती है। देखो भाई मैं तो बास्केटबॉल खेलता हूँ, उसमें जो बॉल होती है वो क्या होता है, स्पेयर होता है। वो जो लोग फुटबॉल खेलते हैं उनको भी बॉल मिलती है, वो स्पेयर होता है। तो स्पेयर एक ऐसा मतलब ऐसी शेप होती है जिसमें कोई साइड नहीं होती है। स्पेयर एक सर्कल ही तो है, सर्कल में भी कोई साइड नहीं होती, ना ही कोई लेंथ होती, ना ही कोई ब्रेथ होती, ना ही कोई साइड होती है। स्पेयर भी है। स्पेयर में देखो तुमने एक चीज़ दिखाई होगी कि जो स्पेयर होता है वो पूरा का पूरा गोल होता है। मतलब ऐसे गोल है कि डिफाइन नहीं कर सकते, हाथ से नहीं बना पाएंगे नोटबुक पे। वो बस आपको ऑब्जेक्ट्स में लिखेगी, जैसे कि बॉल हो गई और क्या फुटबॉल हो गई, बास्केटबॉल, क्रिकेट बॉल हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप स्पेयर का एक एग्जाम्पल ले सकते हो। कुछ लोग घर पे ग्लोब रखा होगा कुछ लोग के यहाँ, तो वो जो पूरा ग्लोब होता है, अर्थ का जो शेप होता है वो भी स्पेयर में ही होता है। अर्थ की क्या कोई लेंथ है, अर्थ की क्या कोई लेंथ है, कोई बता पाएगा कितनी लेंथ है, कोई नहीं बता पाएगा। क्यों, क्योंकि स्पेयर में, और स्पेयर की जो लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, वो अनडिफाइंड होती है। अब भैया एक और एग्जांपल दो, क्यूब। लूडो खेला ना ज़िंदगी में, एक बार तो खेले होगे लूडो या फिर सांप सीढ़ी। उसमें जो डाइस यूज़ होती है ना, जो एक स्क्वायर शेप में डाइस होती है, वो होती है क्यूब, ठीक है। अब जो क्यूब होती है वो एक डाइस में आप देख सकते हो, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, आपने लेंथ देखी होगी, साइड्स, उसमें ना टोटल 12 साइड्स होती हैं, ठीक, क्लियर हुआ। उसमें टोटल 12 साइड्स होती हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और जैसे कि अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, सिलेंडर। देखो भाई घर पे सिलेंडर होगा, तुम्हारे घर पे बॉटल होगी, बॉटल बहुत बड़ी एग्जांपल है, एकदम ऐसे लंबा सा बॉटल होगी, तो वो क्या होता है, एक स्पेयर होता है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो भैया मैंने अभी आपको कुछ 3D फिगर्स के एग्जांपल दिए, ठीक है। अब अगर आपने देखा होगा कि अगर आप एक बॉल को किसी मतलब ऐसे स्लोप जैसी जगह पे रखेंगे, जैसे सीढ़ी होती है ना, अगर कुछ इस टाइप की आप जगह पे रखेंगे तो क्या होता है, वो उससे रोल हो जाती है ना। समझ लो एक बॉल है, आपने उसको एक ऐसी जगह पे रखा जो कि कुछ इस टाइप पे है, मतलब वेज, वो वाला वेज नहीं, WEDGE, वेरी गुड। अभी आप लोग पढ़ोगे आगे हैं, सिंपल मशीन्स में फिजिक्स जब आएगी तब पढ़ना तुम लोग है। तो अब क्या होता है, वो जैसे वेज टाइप की होती है ना, वेज, अभी वो वाला वेज नहीं भाई है। तो अब अगर आप ऐसे ना स्टीप स्लोप जैसी जगह पे कहीं पे रखेंगे तो क्या होगा, वो जो बॉल है ना वो ऐसे नीचे चली जाएगी। क्या स्लाइड करके जाती है, क्या वो किसी और तरीके से जाती है, नहीं, वो किस तरीके से जाती है, रोल हो जाती है, ऐसे रोल नीचे, ऐसा समझ। तो अगर आपको पूछेंगे कि एक ऐसा शेप दो जो कि रोलिंग शेप है, जिसको हम लोग रोलिंग शेप बोलते हैं, तो आप इसका एग्जांपल दो, स्पेयर रूल्स। और क्रिकेट बॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ऐसी बॉल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेयर रोल्स बोलते हैं। अब देखो एक हो गया रोलिंग। अब ऐसी कोई चीज़ दो जो कि स्लाइड करके जाए, स्लाइड करते हो, ठंडियों में सॉक्स पहनते हो, स्लाइड करके तो जाते हो आप लोग है। तो अब आप लोग स्लाइड करके जाते हो, तो आखिर वो कोई और एग्जांपल दो, हम लोग के अलावा भैया होते होंगे ऐसी चीज़ें हैं। तो इसका एक एग्जांपल है क्यूब। समझ लो स्टीप स्लोप की जगह पे आपने क्यूब को रखा, एक स्मूथ स्टीप स्लोप पे आपने क्यूब को रखा। स्मूथ को याद करने की ज़रूरत नहीं, बस एक स्टीप स्लोप याद रखो और एक क्यूब याद रखो। तो अब क्या होगा, वो ऐसे होती जाएगी, वो ऐसे रोल ऐसे नहीं होती जाएगी, वो सीधी जाएगी, जहाँ पे उसको रखा गया वो वैसे ही जाएगी। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग, तो क्या करें, स्लाइड ही तो कर रही है, तो हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल है क्यूब स्लाइड्स। क्यूब जो भी आपको डाइस बताई थी, अगर आप उसको ऐसे स्टीप स्लोप पर रखोगे तो ऐसे जाएगी ना, ऐसा समझ, क्लियर कट। अब दोनों चीज़ें, दोनों, अब कोई भैया कोई ऐसा एग्जांपल दो जो कि दोनों कर पाए। देखो भाई
मैं आपको एक चीज़ देता हूँ, सिलेंडर आपने भी पढ़ा था ना, अभी हमने सिलेंडर पढ़ा था ना, कुछ ऐसे गोल गोल में होता है और लंबा सा होता है ना। तो अब वो बोथ की कैटेगरी में आता है। वो ऐसे स्लाइड भी करके जा सकता है, अगर आप उसको लंबी लंबी साइड से रखोगे तो स्लाइड करके भी जाएगा, ऐसे स्लाइड करके भी जाएगा। और अगर आप उसको ऐसे छोटी साइड से रखोगे, रोल 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 ऐसे रोल होते नीचे जाएगा। तो आता है बोथ की कैटेगरी में। तो याद रखना, बोथ का बहुत ज़्यादा पूछेंगे ये लोग, जैसे कि बोथ कैटेगरी की रोलिंग और स्लाइडिंग वाली शेप्स लिखो। एक ही शेप होता है जो कि होता है सिलेंडर, रोल्स और स्लाइड्स, ठीक है। थैंक यू एवरीवन कि आप लोग यहाँ तक बने रहे, आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट करा। थैंक यू एवरीवन फॉर दिस मच लव फ्रॉम यू ऑल। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और याद रखना, नेक्स्ट लेक्चर होगा आप लोगों का अगले मंडे को आएगा। एक हफ्ता है आप पे याद करने के लिए वगैरह। अब हम लोग उस लेक्चर में समरीज करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक आपके लिए एक पूरे हफ्ते का आपको टाइम दे रहा हूँ, कि आप लोग अच्छे से याद कर लो। सो बाय बाय एवरीवन, आपको देखता हूँ लेक्चर 2 में। थैंक यू।